अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला में खुश आमदीद। मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश और आबाद और शाद रखे, जहाँ भी हो खुश रहो। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मेरे प्यारे मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाया करें और ज़रूर पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें और मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ मेरे मेंबर बने, और क्योंकि मेरे साथ आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करेंगे तो इन्नमल आमालु बिन्नियात इस्लाम के मेंबर बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। तो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना गाफ़िलन अम्मा यअमलून ज़ालिमून ला ताअतहु लिमख़लूक़िन फ़ी मअसियतिल ख़ालिक़। तो जब काफ़िला मेरे प्यारी बहनों इब्न ज़ियाद के हुक्म से कैदियों की रस्सियों और क्या इस कदर जकड़ी थी कि फिर अहले सादात का ये मज़लूम काफ़िला दिमिश्क की तरफ रवाना हो गया। इनके हाथ उल्टे बंधे हुए थे, रस्सियों से बदन जकड़े हुए थे, ऊँटों की नंगी पुश्तों पर सवार थे। सखी लजपाल का सर अकदस नेज़े पर लटका हुआ था। शानाए कायनात पर अपनी रहमत और बरकत की चादर देने वाले उड़ने वाले आज इस हाल में जकड़े हुए जा रहे हैं कि क़यामत के दिन गुनाहगारों की मदद करने वाले आज खुद बेजारो मददगार हैं, और नस्ल इंसानी के कैदियों से अच्छा बर्ताव करने की तलकीन करने वाले आज खुद ज़ालिमाना सलूक बर्दाश्त कर रहे हैं। खुदा की शान बेनियाजी सादात के मज़लूम कैदियों का काफ़िला बड़े ही सब्र और शुक्र के साथ इस मुसीबत में भी ज़िक्र इलाही करता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में एली जा रहा था, परेशान हाल ख्याल के हज़रत अली आबिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही बुखार और तप रहे थे, ऐसे जैसे आग जल रही हो आपके जिस्म अक़दस पर। यजीद अपने शहनशाही दरबार में एक सुनहरी तख्त पर कैसर व किसरा जैसी शान व शौकत के साथ बैठा था। इर्द गिर्द मुसल्ला पहरेदार हाथ में नेज़े लिए खड़े थे। कनीज़ें और ग़ुलाम चारों तरफ, बदन पर रेशमी लिबास और सर पर सोने की टोपी, सोने का ताज पहने खिदमत गुजारी के लिए हाजिर थे। कनीज़ें रक्स कर रही थीं और सरूर की महफिल थी जम रही थी। रक्स और सरूर की महफिल मची हुई थी और बाबो शराब का दौर चल रहा था कि अरवा बिन कैस दरबार में हाजिर हुआ और यजीद ने पूछा, कहो क्या खबर लाए हो? इब्न कैस ने जवाब दिया, फ़तह नुसरत की खुशखबरी लाया हूँ और ख़ानदान सादात के कैदी इब्न अली का सर भी साथ है। यजीद ये सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर वो महशूर खैज़ो वक्त भी आ गया कि अहले सादात के मज़लूम कैदियों का काफ़िला भी दमिश्क में आ पहुँचा। और फिर सैयदादा रस्सियों में जकड़े हुए और सही रस्सियाँ ही जकड़े हुए यजीद के दरबार में खड़ी थीं, और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लाल का सर मुबारक इस सोने के थाल में यजीद के सामने रख दिया। यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, तेरे बाप हुसैन का
کا ارادہ تھا کہ میری حکومت کا تخت الٹ کر خود حکومت کرے، مگر خدا نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اگر تیرا باپ بھی میری بیعت کر لیتا تو آج جس طرح میرے ناکارے بج رہے ہیں اس کے بھی شادیانے بجتے، اور نہ وہ قتل ہوتا، نہ اس کے بچے قتل ہوتے، اور نہ ہی تم قیدی بنتے۔ پھر ہاشمی شیر گرج کر یزید کے قصر شاہی کی دیواریں ہلا دیں اور بولے، خاموش ہو جا، میرے باپ نے تیری غیر اسلامی حکومت، تیری ملوکیت اور امریت، تیرے فسق فجور کے خلاف جہاد کر کے تیرے ہی ہاتھوں مری ہوئی خلافت اسلامیہ اور روح جمہوریت کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی، اور اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ میرا باپ عمران نہیں مرا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹوا کر ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا ہے۔ علی عابد نے اتنا کہا تو امام عالی مقام نے پاک کے سارے اقدس نے کے اندر سے قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرمائی۔ امام پاک کے سر اقدس نے یہ آیات تلاوت فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جوش سے فرمایا کہ دیکھ یزید، اے یزید دیکھ، یہ ہے میرے باپ کے زندہ ہونے کا ثبوت۔ میرا باپ تجھ جیسے فاسق فاجر اور شریعت کے باغی کی بیعت نہ کر کے آئندہ آنے والے مسلمان نسلوں کو یہ فسق سبق دے گیا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اب بھی آپ بیان کر ہی رہے تھے کہ دمشق کی جامع مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ سید پھر جوش میں آ گیا۔ حضرت زین العابدین پھر جوش میں آ گئے اور بلند آواز سے فرمایا، اے خدا اور رسول کے باغی یزید، یہ اذان میں میرے نانے پاک کا نام ہے یا تیرے باپ کا نام؟ یزید خاموش ہو گیا اور حسینی شیر نے گرج کر فرمایا کہ تیری فتح نصرت کے نعرے بج کر ختم ہو جائیں گے، مگر میرے نانا مصطفیٰ کی اذان قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور پھر بولے کہ میں اس شاہ حسین، حضرت زینب بولی، میں اس شاہ حسین دی بہن ہاں زینب، میں کل ایمان دی دھی ہاں، میں سب دے پردے کجن والی آج بے پردہ ہو کے تیرے سامنے آئی ہوئی ہوں ہاں۔ سیدہ زینب نے بڑے ہی متانت سے جواب دیا کہ میں بنت علی ہوں اور میرا باپ تیرے باپ سے افضل تھا، میری ماں تیری ماں سے افضل تھی، اور میرا نانا تیرے نانے سے افضل تھا، اور میں وہ ہوں کہ جس کے سر سے ایک دفعہ چادر سرک گئی تھی تو خدا نے سورج کو چھپا دیا تھا، مگر آج وہی زینب تیرے دربار میں بے حجاب کھڑی ہے۔ یزید تیرے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ تیری ماں، بہن، بیٹیاں تو پردے میں ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی علی کی جائی اور فاطمہ کی لخت جگر تیری لونڈیوں اور تیرے غلاموں کے سامنے رسیوں میں جکڑی ہوئی بے پردہ کھڑی ہوں، اور تو نے دنیا کی جس عارضی حکومت کے لیے اہل بیت اطہار کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے وہ حکومت تمہاری مٹ جائے گی۔ چند ہی دنوں کی تیری حکومت ہے، میرے بھائی کا خون ناحق بہت جلد ہی رنگ لائے گا، اور یہ تیرا خیال غلط ہے کہ میرے بھائی حسین کا نام مٹ جائے گا۔ نہیں، بلکہ میرے بھائی کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس نے قوموں کو زندہ کیا ہے، مسلمان نسلوں کو زندہ کیا ہے، دین حق کو زندہ کیا ہے، مری ہوئی روح کو
जमहूरियत को जिंदा किया है। यजीद खामोश रहा और हुक्म दिया कि कैदियों की रस्सियां खोलकर इनको कैद खाने की अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाए। इनको बंद कर दिया जाए अंधेरी कोठरियों में, और कैद खाने की रस्सियां खोलकर इनको बंद कर दिया जाए और कैद में डाल दिया जाए। और कुछ नहीं कर सकता तो यजीद के इतने जुल्म और सितम के बाद भी अगर कोई इंसान इस्लाम की इस बागी दीन के इस दुश्मन और हक़ व सिदाकत के इस मुखालिफ को इमाम हुसैन के मुकाबले में खड़ा करके खिलाफत और इमामत के मुतल्लिक सोचता है तो ये इसकी ज़लालत और गुमराही की दलील है और इसके दिल की ग़लाज़त का सबूत है, इसलिए कि वो हक़ और हिदायत का मरकज़ थे। हुसैन हक़ व हिदायत का मरकज़ थे, दीन इस्लाम का पासबान, खिलाफत इस्लामिया का मुहाफ़िज़ और शरीयत मुस्तफ़ा का रखवाला। और कहाँ ये वाला था और वो वारिस बहरो बरका है, ये बंदा मालो ज़र का है, वो मोहसिन सारे आलम का, ये दुश्मन अली के घर का है। वो रहबर है, ये रहज़न है, वो सूरत है, ये मूरत है, वो सादिक है, ये फासिक है यजीद, वो हुसैन रहमत है, ये यजीद ज़हमत है, वो अहले बैत का ये मुक़द्दस काफ़िला, आल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूरानी घराना, मदीना मुनव्वरा के पाक गलियों और नाना मुस्तफ़ा का सब्ज़ गुंबद छोड़कर कूफा के रेगिस्तान में इसलिए आया था कि वो आए तो खुदा के नूर से जुल्मत मिटाने को, वो आए तो रुख हाद से पर्दा हटाने को, वो आए थे कि बातिल हर जगह नाकाम हो जाए, वो आए थे शरीयत की अताअत इमाम हो जाए, शरीयत की अताअत आम हो जाए, वो आए थे मिले इंसान को इंसान की अज़मत, वो आए थे मिले कुरान को कुरान की अज़मत।